गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। मैं आप लोग को आज मगध के बारे में पढ़ाऊंगी। मगध का नाम सुने हैं? मगध फिलहाल आज पटना में है। पहले पटना का प्राचीन नाम था पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र को ही मगध के नाम से जाना जाता था। आज जैसे कि हम लोग का कैमूर है, कैमूर में जैसे बहुत सारे जगह है। चैनपुर मान लीजिए चैनपुर है ना, उसी तरह हम चैनपुर में भी बहुत सारे गांव हैं, अलग अलग जगह के लोग हैं। उसी तरह पटना में भी आज मगध है। मगध है। देखो, आज हम लोग पढ़ेंगे मगध के बारे में। किसके बारे में? मगध के बारे में। मगध के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले मगध पे कौन से वंश का, मतलब कौन से वंश का स्थापना हुआ था, तो हम आप लोग को बता दे रहे हैं कि सबसे पहले हर्यक वंश का स्थापना हुआ था मगध पे। मगध है जो, वहां पे सबसे पहले हर्यक वंश का स्थापना हुआ था। कौन से वंश का? हर्यक वंश का स्थापना हुआ था। हर्यक वंश। हर्यक वंश। हर्यक वंश का स्थापना तो कौन किया था? तो इसका राजा, सबसे पहले हर्यक वंश का संस्थापक कौन थे, या फिर सबसे पहले हर्यक वंश का राजा कौन था, जीके में आप सब पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हर्यक वंश का राजा कौन था? तो उसका नाम था बिंबिसार। बिंबिसार। क्या नाम था? बिंबी। बिंबिसार। देखो, एक था बिंदुसार और बिंबिसार। बहुत सारे लोग बिंदुसार और बिंबिसार में कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि बिंबिसार जो था वो हर्यक वंश का था, और जो बिंदुसार था वो मौर्य वंश का था। आप लोग चंद्रगुप्त मौर्य का तो नाम सुने ही होंगे, सुने हैं ना? उसी के पुत्र का नाम था बिंदुसार। मैं आगे चल करके उसके बारे में भी बताऊंगी, ठीक है? ये कैसे हो गया है वो? मगध। नहीं, लिखना नहीं है किसी को, मैं बस ऐसे ही बता दे रही हूँ। देखो, सबसे पहले बिंबिसार, अभी जिसका नाम मैं बताई हूँ बिंबिसार, बिंबिसार जो था हर्यक वंश का संस्थापक था। हर्यक वंश का, इसके बगल में ही हर्यक वंश का कौन संस्थापक था? बिंबिसार। मगध के बगल में ही, मगध के बगल में ही अंगराज था। अंगराज। क्या था? अंगराज था। अंगराज का राजा बृहदत्त था। कौन था? हाँ, अंगराज का राजा बृहदत्त था। बृहदत्त अंगराज का राजा था। और बिंबिसार क्या किया कि बिंबिसार ने जा करके बृहदत्त को मार करके, मतलब अंगराज था, वहां पे जा करके आक्रमण करके अंगराज के राजा को बृहदत्त को हरा करके इसने मगध को, अंगराज को मगध में मिला लिया। अंगराज को मगध में मिला लिया। फिर जब मिला लिया तो मगध और भी बड़ा हो गया। मगध और भी बड़ा हो गया। बिंबिसार जो था उस 4 शादियां किया था। जी, 4 शादी किया था। बिंबिसार 4 शादी किया था। बिंबिसार मगध पे जो हर्यक वंश था, मगध पे हर्यक वंश था। हर्यक वंश।
हर्यक वंश पे 52 वर्षों तक शासन किया था। कितने वर्षों तक? 52 वर्षों तक शासन किया था। इसका बिंबिसार के पुत्र का नाम था, पुत्र का नाम था अजात शत्रु। आजाद नहीं, अजात शत्रु। बिंबिसार के पुत्र का नाम था अजात शत्रु। अजात शत्रु बिंबिसार का पुत्र था, इकलौता पुत्र था। फिर क्या हुआ कि जो बिंबिसार था मतलब कि वो किसी राज्य के लड़की से प्रेम करता था। और उन दोनों का कहानी क्या हुआ कि बिंबिसार जो था, बिंबिसार लड़ाई में जाता था। जैसे पहले के लोग युद्ध करते थे एक राज्य से दूसरे राज्य से, तो जब लड़ाई करते थे तो कहीं भी जाते थे, अगर जीत जाते थे, जब वो जीत करके क्या होता था कि जब आते थे तो काम करते थे। पहले के राजा महाराजा का क्या था कि वो बार बार शादी करते जाते थे। जैसे कि एक लड़ाई में गए, उसमें जीत गए, तो वहां की राजकुमारी या फिर मान लो कि किसी की बेटी होती थी, किसी राजा की बेटी या फिर किसी राजा की बहन होती थी, तो उन लोग से वो शादी कर लेता था। उसी तरह करते करते बिंबिसार 4 शादियां किया था। फिर उसके बाद अजात शत्रु देखता गया कि हमारे पिता हमारा शादी कब करेंगे। उनके मन में मतलब उत्साह हो रहा था कि हमारा शादी कब होगा। और जो अजात शत्रु की प्रेमिका थी, वो हमेशा बोलती रहती थी कि जैसे कि हमारा शादी कब होगा, तुम्हारे बाप ही मतलब हमेशा शादी कर रहे हैं, शादी करते जा रहे हैं, बूढ़े हो रहे हैं लेकिन फिर भी शादी कर रहे हैं, तुम कब शादी करोगे। तो अपने पिता से एक बार बात किया, अजात शत्रु है अपने पिता से बिंबिसार से बात किया, लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक है हम बनाएंगे। लेकिन ऐसे करते करते एक और लड़ाई हुआ, फिर वहां पे भी शादी कर लिए। तो इसने क्या काम किया, अजात शत्रु जो है वो क्या किया कि बिंबिसार, अजात शत्रु जो है, यहाँ पे दिख रहा है आप लोग को नाम, अजात शत्रु अपने पिता बिंबिसार को एक रात गया, उनके कमरे में चुपके से गया और आराम से जाकर के उनको बल्लम से मार दिया। उनका काम हो गया तमाम, मतलब कि वो मर गए। अपने ही पिता को अजात शत्रु ने अपने ही पिता को मार दिया, अपने खुद को बस राजा बनने के लिए, तो अब जब बिंबिसार तो मर गए, बिंबिसार जब मर गए तो अजात शत्रु जो है हर्यक वंश का राजा बन गया, अब इन लोगों में क्या होता गया कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा। यही जो ही काम अजात शत्रु किया, सेम टू सेम वही काम अजात शत्रु का पुत्र उदयन किया। अजात शत्रु के पुत्र का नाम था उदयन, उदयन। अजात शत्रु को उदय मार दिया में क्या नाम था, उदयन। अजात शत्रु के पुत्र का नाम था उदयन। अब क्या हुआ कि सेम वही काम दोहराया उदयन ने भी। कौन दोहराया, उदयन। अजात शत्रु को उसी जैसे ही अपने पिता को मारा था, सेम उसका पुत्र अजात शत्रु का पुत्र उदयन सेम उसी तरह उसको मार दिया। एक करीब 44 वर्ष तक शासन किया था। कितना, करीब 44 वर्षों तक हर्यक वंश पे शासन किया था। सेम अब इन लोग में पीढ़ी दर पीढ़ी चलता गया। उदयन जो है, उदयन का पुत्र हुआ, उदयन का, जिसका नाम था नागदशक। अब इसका पुत्र हुआ। सेम इन लोग में वही पीढ़ी, जैसे मैं इस बिंबिसार, अजात शत्रु और उदयन का जो बता रही हूँ, सेम वही पर पोजीशन चल रहा है। यहाँ पे देखो, नागदशक का पुत्र का नाम था शिशुनाग। शिशुनाग। पहला है बिंबिसार से अजात शत्रु से उदयन से नागदशक और नागदशक के से शिशुनाग। देखो शिशुनाग का हमको लग रहा है, जहां तक हमको पता है कि शिशुनाग का कोई पुत्र नहीं था। इसका जैसे होता है ना कि अपना प्रधानमंत्री रखता है, किसी को अपना सहायक बनाता है, सेम उसी तरह काला शोक था। इसके बाद इसका पतन हो गया, काला शोक के बाद
पतन हो गया, मतलब समाप्त हो गया हर्यक वंश। फिर उसके बाद महापद्म नंद आया, महापद्म नंद आया। कहा नाम लिखे, महापद्म नंद, महापद्म नंद, महा गलती लिखा गया जी। देखो कौन आया, महापद्म नंद। लेकिन महापद्म नंद जो था वो नंद वंश का स्थापना किया, मगध पे नंद वंश का स्थापना किया। किसका किया, नंद वंश। मगध पे अब किसका शासन चलने लगा, नंद वंश का। नंद वंश का संस्थापक कौन था, तो महापद्म नंद, महापद्म नंद। दूसरा शासक महापद्म नंद का बेटे का नाम था घनानंद। क्या नाम था, घनानंद। बस नंद वंश का जो संस्थापक था और एक विरासत था, मतलब दुइये गो शासन हुआ, दो लोग शासन किए, एक पुत्र और दूसरा पिता। पुत्र और पिता दोनों शासन किए, फिर उसके बाद समाप्त हो गया। घनानंद, जब घनानंद जो नंद वंश का दूसरा शासन कर रहा था, जो राजा था घनानंद, इसको चंद्रगुप्त मौर्य ने मारा। किसने मारा, चंद्रगुप्त मौर्य ने मारा। और इसको मारने में, घनानंद को मारने में चाणक्य का नाम आप लोग सुने हैं, चाणक्य का नाम, जो कि आप लोग जीके में पूछते हैं कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, पूछते हो ना आप लोग, उसी तो किसको बोला जाता है, चाणक्य को। चाणक्य का 3 नाम था, पहला चाणक्य, दूसरा कौटिल्य और तीसरा विष्णुगुप्त। क्या नाम था, तीनों नाम मेरे साथ बोलो, पहला चाणक्य, दूसरा कौटिल्य और तीसरा विष्णुगुप्त। 3 ठो नाम था, आप लोग को याद हो गया। ये बात मैं कभी भी पूछ भी सकती हूँ किसी भी क्लास में, समझ में आ गया। और घनानंद को हराने में चंद्रगुप्त मौर्य का सबसे ज्यादा जो सहायता किया था वो था चाणक्य। कौन किया था, चाणक्य। चाणक्य, इनका 3 ठो नाम था, एक ठो कौटिल्य, तीसरा विष्णुगुप्त। कहाँ, चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। चाणक्य क्या चीज, देखो पहला चाणक्य, दूसरा कौटिल्य, तीसरा विष्णुगुप्त। उतार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखो सबसे ज्यादा चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य का सहायता किया था, चंद्रगुप्त जो था बहुत, मतलब बहुत गरीब परिवार से था, जिसे दलित परिवार कहा जाता है ना, बहुत ही गरीब परिवार का था। चंद्रगुप्त मौर्य के माता का नाम था मूरा। चंद्रगुप्त मौर्य के माता का नाम था मूरा। चंद्रगुप्त मौर्य जो था इसने ही मगध पर मौर्य वंश का स्थापना किया। मौर्य वंश का स्थापना किया कौन, चंद्रगुप्त मौर्य ही मौर्य वंश का स्थापना किया। कहाँ पे, मगध पे। कहाँ पे, मगध पे। देखो